दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत चैप्टर के कूलाम के नियम के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। कूलाम का नियम। निर्वात अथवा वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी निर्वात अथवा वायु में वैक्यूम, जहाँ वायु कुछ भी न हो, या फिर वायु में रखे तो स्थिर बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश हो, चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो चाहे निगेटिव, उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो F प्रोपोर्शनल, जो कि अभी डेफिनेशन से प्राप्त हुआ है, प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा Q1 या Q2 दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन दोनों को मिला के हमारा ये प्राप्त हुआ। अब F इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट आया A Q1 Q2/r²। ये हमारा है वैद्युत बल नियतांक। इसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, माध्यम पर। निर्वात के लिए माध्यम A का मान A इक्वल टू 1/4πε0 होता है। तो F हमारा निर्वात के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आइए दूसरा देखें, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और ये अगर माध्यम दिया हो तो A का मान 1/4πε होता है। तो F माध्यम के लिए फोर्स कितना होगा, 1/4πε Q1 Q2/r²। सेकेंड समीकरण प्राप्त हुआ, जहाँ E माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जो है हमारा E नहीं इसे पढ़ते हैं, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब समीकरण 1 व 2 से FA/FM इक्वल टू, दोनों का मान रखें हम। फिर उसके बाद ये हमारा बचा ε/ε0, जिसे ε/r कह सकते हैं, या फिर के सापेक्ष वैद्युतशीलता है ये ε/r, या फिर इसे के से दर्शा सकते हैं। तो ε/r इक्वल टू के सापेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं इसे। समीकरण 2 में एप्सिलॉन का मान रखने पर, समीकरण 2 में एप्सिलॉन का मान रखे तो F मीडियम इक्वल टू 1/4πk ε0 Q1 Q2/r²। तो FA/FM इक्वल टू के है, तो के इक्वल टू इतना हो जाएगा। फिर FM इंटू के इक्वल टू FA, तो FM इक्वल टू FA/k, जहाँ के इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। F मीडियम के लिए F मीडियम हमारा FA से छोटा होता है, क्योंकि के हमारा FA/k, FM इक्वल टू FA/k है। तो के हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल है FM के, इसलिए FM छोटा होगा FA से हमेशा। और के एयर हमारा 1 होता है, या फिर वैक्यूम,
ओके, एयर इतना होता है, यहाँ एयर नहीं होगा, वैक्यूम होगा। के ग्लास 3 या 4 होता है। के अफरक के लिए 6 होता है। के वाटर के लिए 80 या 81 होता है। के मेटल के लिए इनफाइनाइट। इस प्रकार माध्यम में वैद्युत बल घट जाता है। और दूसरा हमारा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है एप्सिलॉन का। एसआई में ए का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस में हमारा ए = 1/4πε0 इक्वल टू, इसको अब हम सीजीएस सेमी ग्राम सेकंड में बदलेंगे तो 9 × 10⁹ और 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये मीटर स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर है तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 कूलम में हमारा 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये। फिर 3 × 10⁹ का होल स्क्वायर जो कि कूलम स्क्वायर है तो ESU स्क्वायर हो जाएगा। फिर A = 1/4πε0। फिर इसको काटा कोटी मचा देंगे। फिर उसके बाद इसका मान 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर हो जाएगा। तब इसे हम FM में रख देंगे, जिससे हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या, FCGS = Q1 Q2 अपान R²। इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। ये देखिए FCGS = Q1 Q2 अपान R² आ गया हमारा। समीकरण 1 से F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। यदि Q1 = Q2 = 1 कूलम और R 1 मीटर हो तो 9 × 10⁹ N न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा 1/4πε0 का मान हो गया। और यहाँ Q1 Q2 1 कूलम है तो 1 कूलम स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, कूलम स्क्वायर तो हमारा F आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। इस प्रकार यदि दो एकांक बिंदु आवेश एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखा हो तो उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। अब आइए देखते हैं इसके शर्त के कूलम के नियम की शर्तें। पहला है कूलम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही लागू होता है, यानी बिंदु आवेश तो हो लेकिन वो स्थिर हो, मोशन न कर रहे हो, गति न कर रहे हो। दूसरा, कूलम का नियम तभी लागू होता है जब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होती है, यानी ये हमारा फर्मी है, एक फर्मी से अधिक होना चाहिए उसकी दूरी। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए, नहीं तो वहाँ स्थिर वैद्युत काम नहीं करेगा। कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। उसके बाद ε0 का मान मात्रक एवं विमीय सूत्र। SI में ε0 का मान 1/4πε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर 4πε0 इधर गया, हमारा आ गया इतना 4πε0 इंटू ये हमारा 1/4πε0 का मान है। फिर इतना ये 4πε0 इधर चला गया और ये कूलम इधर चला गया, ये हो गया। फिर ε0 का यहाँ रखे, फिर इसको सब इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो 1/4π हो गया, ये भी बटे में चले गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो
हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आइए इसके CGS में देखते हैं अब हम इसका मात्रक। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू CGS में इसका मान पूरे का 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर हमारा चला गया, ESU इधर आ गया, ये है। फिर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई आया, इसको इस तरफ पक्षांतर किए तो, और ये ESU स्क्वायर पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका विमेय सूत्र देखते हैं। विमेय सूत्र हमारा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट को अब इसको विमेय फार्मूले में इस तरह बड़े कोष्ठक में डिनोट करते हैं। कूलम को धारा और समय के रूप में ऐसे लिखेंगे, AT होता है कूलम का विमेय सूत्र AT। ये हमारा धारा है, धारा की विमा, और ये टाइम की। तो ये स्क्वायर है तो घात 2 हो जाएगा। अब बटे बल का मात्रक MLT, बल का विमेय सूत्र MLT-2 होता है, और मीटर का विमेय सूत्र L होता है। तो M की घात 2 है तो L की घात 2 हो जाएगा। फिर हमारा एप्सिलॉन नॉट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो M ऊपर चला जाएगा -1, और L 1 2 3 हो गया, ऊपर गया -3 होगा, और नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 +2 +2 +4 T⁴ हो गया। फिर A हमारा ऊपर ऑलरेडी है ही, तो A⁴ ये रहा हमारा एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।